हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। दो बिंदु दे रखे हैं 3, 5, 7, 9 और इन दोनों बिंदुओं को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु है P और इसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई। तो माना बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A 3, 5 तथा B 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ऐसी स्थिति हो गई। अब हमें x y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान तो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m का मान 2 गुणा x2 का मान 7 प्लस n का मान 3, x1 का मान 3 बट्टे 2 प्लस 3। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 3 को 3 से करेंगे 9, 2 और 3 5। 14 में 9 जोड़ दें 23 बट्टे 5। वही होगा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। तो 2 गुणा y2 कितना है 9 प्लस 3 गुणा y1 कितना है 5 बट्टे 2 प्लस 3। तो 9 को 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 3 को 5 से गुणा करेंगे 5 3 15 और ये रहेगा 5। 18 में 15 जोड़ दें 33 और बट्टे में है 5। हमें बताना है बिंदु, तो लिख देंगे अतः अभीष्ट बिंदु क्या हो गया 23 बट्टे 5, 33 बट्टे 5। तो ये हमें बिंदु ज्ञात करना था, हमने बिंदु ज्ञात कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में था अंतः विभाजन, तो 2 में है बाह्य विभाजन। क्या दिया है, एक बिंदु दिया है 5 - 2 और दूसरा जो बिंदु है वो दिया है -1 सही 1 बट्टे 2 4 और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। तो देखो यहाँ जो इसका अक्ष निर्देशांक है ये मिश्र भिन्न में है, तो इसको हम यदि साधारण भिन्न के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 3 बट्टे 2 बन जाएगा, तो -3 बट्टे 2 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तो x तो क्या होगा mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n मान रखते हैं।
m का मान क्या हो जाएगा 7, x2 का मान क्या हो जाएगा -3/2 माइनस n का मान क्या हो जाएगा 9 इंटू x1 का मान क्या हो जाएगा 5 बट्टे m माइनस n, तो 7 माइनस 9। अब इसको सरल करेंगे, 7 3 से गुणा होगा 21 बट्टे 2, माइनस लिख दिएगा नहीं पहले, माइनस 9 गुणा 5 45, और 7 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब देखो यहाँ इसको सरल करें, एलसीएम लेंगे, 45 है वो 2 से गुणा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 45 दूनी क्या हो जाएगा 90। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 90 और 21 कितना हो जाएगा 111, माइनस का रहेगा, और बट्टे में क्या है 2, और बट्टे में क्या है -2। अब देखिए माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 को हम 2/1 मान सकते हैं, तो 1 है वो कहाँ चला जाएगा अंश में, यानी किससे गुणा होगा 111 से, और 2 है वो किससे गुणा हो जाएगा 2 से, तो ये बन जाएगा 111/4। y है my2 माइनस ny1 बट्टे m माइनस n। 7 गुणा y2 का मान क्या है 4, माइनस 9 y1 का मान क्या है -2 बट्टे 7 माइनस 9। अब इसको सरल करते हैं, 7 चौके 28 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, और 7 में से 9 घटा देंगे -2, 28 और 18 46 बट्टे -2, तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और 46 में 2 का भाग लगा देंगे, क्या आ जाएगा 23 दूनी 46, क्या आ जाएगा 23। तो अपना जो बिंदु था वो क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा 111 बट्टे 4 माइनस 23। चाहे तो हम 111/4 को मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। देखो क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे 111 में, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 1 उतार लेंगे, 31 4 8 32, तो 4 7 28, 3 27 सही 3/4 कोमा -23। ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में तो क्या था अंतः विभाजन था, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो गया बाह्य विभाजन हो गया। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों इसमें हैं, दोनों बातें पूछ रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों किसके अंदर शामिल हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 में शामिल हो गए। क्या बताया क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो बिंदु 1 -3 और बिंदु -3 9, ये दो बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, दो बातें पूछी हैं। पहली तो क्या है कि सिद्ध कीजिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को 1:3 में मूल बिंदु विभाजित करता है। और दूसरी बात है कि बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो देखो हमें बताना है कि मूल बिंदु
1:3 में विभाजित करता है तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0। इसका मतलब तो ये हो गया कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और वो क्या आएंगे 0 0 आएंगे, यानी x का मान भी क्या आएगा 0 आएगा, y का मान भी क्या आएगा 0 आएगा। तो देखते हैं, हमने मान लिया कि ये जो रेखाखंड AB है इसको 1:3 में विभाजित करने वाला बिंदु P XY है। अब x और y का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए x का मान क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। अब मान रख दें m का मान 1, x2 का मान -3 प्लस n का मान 3 और x1 का मान 1 बटे m प्लस n। सरल करें, 1 गुणा होगा -3 से तो -3 प्लस 3 गुणा होगा 1 से तो 3 1 कम 3 और बट्टे 3 और 1 4। अब देखो माइनस का 3 और प्लस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा 0 और 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। अब y my2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। तो 1 गुणा y2 का मान कितना है 9 प्लस 3 गुणा y1 का मान कितना है -3 बटे 1 प्लस 3। 9 1 कम 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 3 और 1 4, 9 में से 9 घटाएंगे 0 और 0 में 4 का भाग लगाएंगे 0। तो देखो x का मान भी 0 और y का मान भी 0 और 0 0 किसके निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु के, ये हमें सिद्ध करना था। अतः अभीष्ट बिंदु क्या है 0 0 है। तो हम कह सकते हैं कि AB को 1:3 में मूल बिंदु विभाजित करता है। तो जो पहली बात थी वो ये पूछी थी। अब दूसरा क्या है कि बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी बताओ। तो बाह्य विभाजन होने पर या की स्थिति में तो x बराबर प्लस किस जगह क्या आएगा माइनस आएगा, तो इसी को लिख दो बस प्लस की जगह माइनस लगा के 1 गुणा -3 गुणा 1 बटे 1 -3। अब इसको सरल करो, माइनस का 3 -3 बटे -2, -3 दोनों चिन्ह माइनस के तो जुड़ जाएंगे और 3 3 कितना हो जाएगा 6 बटे -2, माइनस माइनस प्लस 2 में 6 का भाग कितनी बार 3 बार। y ये रहा 1 गुणा 9 -3 गुणा -3 बटे 1 -3। 9 1 कम 9 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बटे -2। 9 में 9 जोड़ देंगे 18 बटे -2। तो प्लस माइनस है तो माइनस में आएगा और 2 का भाग 18 में लगाएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो y का मान क्या आ गया -9। अतः अभीष्ट बिंदु
क्या है 3 माइनस 9 है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो गए। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 और ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। दो बिंदु दिए हुए हैं 22, 20, 0, 16 और कह दिया कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ। अंतःविभाजन हो गया, बाह्य विभाजन हो गया, तीसरा अपने पास क्या था, मध्य बिंदु सूत्र था। तो हमें क्या करने हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। मान लेते हैं कि इस रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, P है, और P के निर्देशांक क्या है, x, y। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र से x इक्वल टू क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना है 22, x2 कितना है 0/2। 22 में 0 जोड़ेंगे 22 और 22 में 2 का भाग लगा देंगे 11। y है y1 प्लस y2/2। y1 का मान 20, y2 का मान 16/2। 20 में 16 जोड़ दें तो 20 और 16 36। 36 में 2 का भाग लगाएंगे 18। तो x का मान तो है 11 और y का मान है 18। तो अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 11 है, 18 है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने अंतःविभाजन भी देख लिया, बाह्य विभाजन भी देख लिया और मध्य बिंदु भी देख लिया। तो यहाँ तो क्या था कि बिल्कुल सीधे सीधे हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, दो बिंदु दे दिए और अनुपात दे दिया। ठीक है, अब क्या करेगा क्वेश्चन, हम सेम लेकर चलेंगे, अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु, लेकिन जो कंडीशन होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी, अनुपात पूछ लेगा। एक एग्जांपल हमने किया है, पहले देखा है कि जब बिंदु P दिया गया होता है तो हम अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जो बिंदु P है इसकी अपने को विभिन्न स्थितियां देगा, कभी इसको x एक्सिस पे बताएगा, कभी इसको y एक्सिस पे बताएगा, कभी इसको किसी रेखा पर बता देगा, कभी इस बिंदु P के निर्देशांक दे देगा और हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये जिस अनुपात में विभाजित करेगा वह अनुपात हमें बताना होगा। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है उसको हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो नया पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।